एक बार फिर आपको लिए चलेंगे रावलपिंडी। एहसास कफालत प्रोग्राम में वजीर आजम इमरान खान शरीक हैं। हमारा शुरू हो चुका है तो नया पाकिस्तान हाउसिंग, और साथ साथ नीचे बिल्कुल जो अखूबत है उसके साथ जो मिलके हम अभी तक 5 अरब रुपए उनको 3.5 अरब रुपए दे बैठे हैं। मुसलसल आगे 10 अरब रुपए देंगे ताकि वो बिल्कुल जो मुस्तहिक लोग हैं उनको कर्जे दे सूद के बगैर, ताकि वो अपना घर बना लें। उसके अलावा जो हमारी कोशिश है कि हम नौकरियां आपके लिए मदद करेंगे, नौकरियां देने के लिए, नौकरियां मतलब नौकरियां नहीं, अपनी बिजनेस करने के लिए, उसके लिए भी ये सास प्रोग्राम पूरा डॉक्टर सानिया नश्तर आपको बताएंगी कि कैसे मदद कर सकते हैं आप। मसलन सिलाई मशीन ले लें या कोई छोटी दुकान लगा लें। इस तरह की भी पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे जो आपकी तरह के लोग जिनके लिए गुजारा करना मुश्किल है, आपकी किस तरह हम मदद की जाए। इसकी जो सबसे जो डॉक्टर सानिया ने बात की कि जो हम आपके अंदर ये पैसे बांट रहे हैं, कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो 12,000 रुपये आज आपको मिलेगा, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहिक लोगों को जाए। जो इस हमारे प्रोग्राम को जब हमने लिस्टें देखी तो उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी पहले नौकरियां थी, जो इस कैटेगरी में आते नहीं थे। मसलन गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे तो पहले 8,20,000 वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो बिल्कुल नहीं थे उनको निकाला गया, और अब फिर आपने 20,000 लोग निकाले, 30,000 लोग निकाले जो कि मुस्तहिक नहीं थे। कोशिश ये है कि सिर्फ उनको जाए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त लेबनान के अंदर जो लोग सड़कों पर निकले हुए मुजाहरे कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कोरोना के दौरान जो उनकी हुकूमत ने, लेबनान की हुकूमत ने पैसे बांटे थे, वो सियासी बुनियादों पर बांटे थे और वो उधर नहीं गए, वो मुनसिफाना तकसीम नहीं थी, और इसलिए लोग आज मुजाहरे कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जो आपके हमारे जो एहसास प्रोग्राम में जो हमने पैसे बांटे पहली दफ़ा, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई सियासी बुनियादों पे या हमने उसकी तकसीम मुनसिफाना नहीं की। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है आपकी सारी टीम को, सानिया, जो एहसास की सारी टीम है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि कहीं से भी आवाज़ नहीं आई कि जो पैसे की तकसीम की गई वो गैर मुनसिफाना थी, बल्कि सब ज़्यादा पैसा सिंध में गया। सिंध की आबादी के लिहाज से ज़्यादा पैसा हमने सिंध में दिया, हालांकि हमारी वहाँ हुकूमत नहीं थी। सिर्फ हमने क्योंकि मेरिट के बुनियाद पे किया कि जिधर ज़रूरत ज़्यादा थी, जिधर गुर्बत ज़्यादा थी। तो इंशाल्लाह वो अभी भी जो आप देखेंगे कि जो अब हमारा दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है आज, और हमने 70 लाख लोगों में, 70 लाख ख़ानदानों में आज से हम पैसा बांटना शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरी हमारी कोशिश है कि इसकी बिल्कुल एक मुनसिफाना तकसीम हो, किसी किस्म की कोई फेवरेटिज़म या सियासी बुनियाद पर पैसा नहीं बांटा जाएगा। मैं आप सबको फिर आखिर में ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी है इस हुकूमत की कि आपकी मदद की जाए, आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाए, और ये जो हमारा एहसास प्रोग्राम है ये बढ़ता जाएगा। इसमें इंशाल्लाह हम और चीज़ें भी लाते जाएंगे। जिधर हम देखेंगे कि मसलन आपके बच्चों की तालीम है और आप नहीं दे सकते, तो तालीम में कैसे मदद करें। फिर तालीम के बाद और स्कॉलरशिप, अगर बड़ी क्लासों में जाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी मज़ीद स्कॉलरशिप्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स कर रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि आपके बच्चे भी बड़े बड़े ओहदों में पहुँच सकें और फिर आपका ध्यान रख सकें। बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं रावलपिंडी में एहसास कफालत प्रोग्राम का दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म जो है वो शरीक थे, और उनको कह रहे थे कि हमारी कोशिश है कि हम आपको बिजनेस करने के लिए मदद करें, कि आप जो ख़वातीन हैं उनको सिलाई मशीनें दे सकें, जो कैश हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सिर्फ ये मुस्तहिक लोगों तक ही जाए। एक बार फिर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, एलडीए स्मार्ट सिटी हाउसिंग स्कीम पर मेहरबान है। एलडीए की तारीख में हाउसिंग स्कीम की सबसे तेज तरीन मंजूरी दी गई।
स्मार्ट सिटी हाउसिंग स्कीम को मंजूरी देने के लिए 165 स्कीमों को बुलडोज कर दिया गया। स्मार्ट सिटी लाहौर की रातों रात टेक्निकल मंजूरी इसे दे दी गई है। दुरे नायाब हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। दुरेना, बताएगा कितनी सोसाइटीज मंजूरी के प्रोसेस में थी जिन्हें बाईपास किया गया है और कौन कौन से अहम नुकात नजरअंदाज किए गए स्मार्ट सिटी को मंजूरी देने के लिए? दिनों में ली गई है। इस हवाले से स्मार्ट सिटी पहले भी क्वेश्चनेबल रही। LDA हुकाम ने ओवर सेलिंग पर, फाइलें ज़मीन से ज़ायद बेचने पर अखबारात में इश्तिहार भी दिया और इसको गैर कानूनी करार दिया। तहकीकाती इदारों ने भी इससे क्वेश्चन उठाए, लेकिन जब मंजूरी की बारी आए तो LDA हुकाम की जानिब से फ़ाइलों को पहिए लगा दिए गए और रातों रात मंजूरी भी दे दी गई। इस हवाले से 2100 से ज़ायद जो कनाल अराजी है वो मंजूर की गई है। उसके लिए NOC देने के साथ साथ टेक्निकल अप्रूवल दे दी गई है, जबकि फ़ाइल जो है वो ख़ुद दफ्तर मंगवा कर उस पर साइन करवा के तमाम अफसरों से उसको फिर अप्रूव दिया गया। बल्कि एक मुतलका अफसर ने तो ज़राए के मुताबिक घर बुला के घर मंगवा के अपनी फ़ाइल खुद साइन की। ऐसी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 165 ऐसी स्कीमें हैं जो अब तक मुंतज़िर हैं मंजूरी के लिए। उनके लिए तमाम लिस्ट को, वेटिंग लिस्ट को बुलडोज़ कर दिया गया और दिनों में आने वाली 166 नंबर पे आने वाली स्कीम ने भाग के ये रेस अबूर कर ली और तमाम जो मालकान हैं, दीगर डेवलपर्स हैं, मंजूरी के मुंतज़िर थे साल से, वो मुंह तकते रह गए। इस हवाले से LDA हुकाम ने जितनी तेज़ी से हाउसिंग सोसाइटी को मंजूरी दी है, आज तक इसमें तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए कमाल मेहरबानियाँ जो हैं वो LDA की समझ से बालातर रहे हैं। जी ठीक है दुरेन, आप तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी के अपने ही फैसलों में तजाद सामने आने लगा। 24 न्यूज इलेक्शन कमीशन के फैसलों और स्क्रूटनी कमेटी के TORs की तफसीलात सामने ले आया। स्क्रूटनी कमेटी से मुतल्लिक TORs में कार्रवाई खुफिया रखने के हवाले से कोई जिक्र नहीं। इलेक्शन कमीशन मई 2018 में तहरीक इंसाफ की जानिब से रिकॉर्ड खुफिया रखने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर चुका है। TORs में कार्रवाई खुफिया रखने के हवाले से जिक्र नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी के अपने ही फैसलों में तजाद सामने आया है। 24 न्यूज इलेक्शन कमीशन के फैसलों और स्क्रूटनी कमेटी के TORs की तफसीलात सामने ले आया। स्क्रूटनी कमेटी से मुतल्लिक TORs में कार्रवाई खुफिया रखने के हवाले से कोई जिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मिनल्ला कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हमला वकला तहरीक के 90 शोहदा की तजलील है। यह हमला मेरी जात पर नहीं, अदलिया और इदारे पर हमला है। हमला किया गया था वकला की जानिब से, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मिनल्ला कहते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हमला वकला तहरीक के 90 शोहदा की तजलील है। यह हमला मेरी जात पर नहीं किया गया, बल्कि यह हमला अदलिया और इदारे पर हमला है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हाईकोर्ट पर हमला 5% वकला की कार्रवाई करार दे दिया। और अब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने ज़हनी माजूर सजाए मौत के कैदियों को फांसी देने के खिलाफ अपीलों पर तारीख साज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इमदाद अली और कनीज बीबी की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अदालत ने दोनों मुजरिमों को पंजाब के ज़हनी अमराज के अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाया है। तो आपको बता रहे हैं यहाँ फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने ज़हनी माजूर सजाए मौत के कैदियों को फांसी देने के खिलाफ अपीलों पर तारीख साज फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमदाद अली और कनीज बीबी की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर में इलेक्शन कमीशन के दफातर से 13 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा, सूबाई वजीर आशिफा रियाज फतेहाना और PTI सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। लाहौर में इलेक्शन कमीशन के दफातर से 13 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा, सूबाई एजाज चौधरी ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में पसंद की शादी करने वाली उम्मे हबीबा ने अपने बाप और भाई को शोहर का कातिल करार दे दिया। उम्मे हबीबा कहती हैं कि पसंद की शादी करने पर मेरे शोहर को कत्ल करवाया गया। मुझे आज भी हाई कोर्ट में धमकाया गया। मुझे सेठ ने भी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी।
اس کیس کی مرڈر کیس کی جو رپورٹ فائنل چلان رپورٹ ہے ٹرائل کورٹ میں پیش ہوئی ہے، جس کے مطابق جو ہے نا میرے بھائی اور میرے باپ جو ہیں وہ ان پہ الزام جو ہے نا ثابت ہو گیا، اور جو ہے نا میں آج بھی ابھی بھی مجھے کورٹ سے نکلتے وقت مجھے اور میرے بیٹے کو قتل کی دھمکی دی ہے میرے باپ نے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ تم ابھی بھی اپنے سسرال والوں کو ساتھ دے رہے ہو، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ مجھے اور میرے بیٹے کو ابھی دھمکی دی گئی ہے، اور میرا جو ہے نا پاکستان کی جو حکومت ہے اس سے مطالبہ ہے کہ میری جو ہے نا حفاظت کے لیے کچھ کیا جائے اور نہ مجھے انصاف دلایا جائے۔ اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 17 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو عدالت پیش کیا گیا۔ شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، بات کا کیس سے تعلق نہیں مگر الزامات سے تعلق ہے۔ برطانوی اخبار میں الزامات پر جنوری میں دعویٰ دائر کیا، برطانیہ میں میرے وکلاء نے موقف دیا، برطانوی جج نے کہا کہ الزامات براہ راست لگائے گئے، بات کا کیس سے تعلق نہیں مگر الزامات سے تعلق ہے تو بات کی گئی۔ احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 17 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو عدالت پیش کیا گیا۔ شہباز شریف نے عدالت کو یہ بتایا کہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، بات کا کیس سے تعلق نہیں مگر الزامات سے تعلق ضرور ہے۔ برطانوی اخبار میں الزامات پر جنوری میں دعویٰ دائر کیا، برطانیہ میں میرے وکلاء نے موقف دیا، برطانوی جج نے کہا کہ الزامات براہ راست لگائے گئے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 17 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو عدالت پیش کیا گیا۔ شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، بات کا کیس سے کوئی تعلق نہیں مگر الزامات سے تعلق ہے۔ برطانوی اخبار میں الزامات پر جنوری میں دعویٰ دائر کیا، برطانیہ میں میرے وکلاء نے موقف دیا، برطانوی جج نے کہا کہ الزامات براہ راست لگائے گئے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 17 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔